दोस्तों, आज का कैप्सूल एक बार फिर स्मार्ट बोर्ड पर, और कारण यह है कि पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशाक डर का कुछ कहना है। और यह बात इतनी फनी लगी मुझे इतनी अजीबोगरीब लगी, मैंने बोला कि नहीं, मुझे आपको स्मार्ट बोर्ड पर ही समझाना पड़ेगा। अब इशाक डर यह कह रहे हैं, पाकिस्तान पुशेस फॉर अ साउथ एशियन ब्लॉक विदाउट इंडिया, व्हाई इट मे नेवर वर्क। अब यह कहते हैं कि साउथ एशियन ब्लॉक एक बनना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान की किसी भी बनाई हुई चीज में हमें उसमें हिस्सेदारी अपनी नहीं डालनी है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन ये चाहते क्या है पाकिस्तानी, इनका दिमाग देखिए। यू विल एंजॉय दिस वीडियो अ लॉट। ये देखिए साहब, पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशाक डर, उन्होंने रिसेंटली ये बोला कि इस्लामाबाद इज वर्किंग टू एक्सपैंड इट्स ट्राइलैटरल इनिशिएटिव विद बांग्लादेश एंड चाइना टू इंक्लूड अदर रीजनल नेशंस एंड बियॉन्ड। यानी कि बांग्लादेश और चीन के साथ हम अपनी जो साझेदारी है, जो अपनी पार्टनरशिप है, उसको हम बढ़ा रहे हैं और भी देशों को हम इसके साथ लेकर आएंगे। Dar claimed that South Asia could no longer afford to remain trapped in a zero-sum mindsets, political fragmentation and dysfunctional regional architecture. ये इशाक डर को इतनी इंग्लिश नहीं आती दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। I know this man very well. I have seen his videos. This language is written by somebody else. Or it's ChatGPT, I don't know. But this is not Ishaq Dar. Open and inclusive regionalism. He signaled that Pakistan has support of emerging multilateral platforms outside SAARC and said Islamabad envisions a South Asia where cooperation replaces divisions, economies grow in synergy, disputes are resolved peacefully in accordance with international legitimacy, where peace is maintained with dignity and honor. Dignity and honor and synergy and peace is not something that the Pakistani mindset knows. I'm just telling you, this is a political statement made by Ishaq Dar. इसकी जीरो वैल्यू। अब मैं आपको और बताऊंगा, मैं आपको प्रूफ दूंगा, तब आपको पता लगेगा कि ये बकवास क्या कर रहा है आदमी। This concept can be expanded and replicated, as I've said before. Groups with variable geometry on issues from the economy to regional priorities cannot and should not be held hostage to anyone's rigidity. Dar, who is also Pakistan's foreign minister, said in a veiled reference to India. अच्छा ठीक है, बेसिकली क्या हुआ कि दोस्तों, जब सार्क जो था ना, सार्क, जब भारत ने सार्क का डब्बा गोल कर दिया, इसके बाद पाकिस्तान को लगा कि नहीं, हमारे लिए स्पेस है। पाकिस्तान के लिए कभी भी कोई स्पेस नहीं था कहीं पे। आज की तारीख में अगर पाकिस्तान किसी भी ग्रुपिंग का, मैं यूनाइटेड नेशंस के अलावा की बात कर रहा हूं, कायदे से पाकिस्तान इज ओनली डिजर्विंग टू बी ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, बिकॉज एवरी कंट्री इज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज अ कंट्री। लेकिन अगर पाकिस्तान कहीं और भी है किसी ग्रुपिंग में, अपनी वजह से नहीं है। चाइना को जब ऐसा एक चाहिए बंदा जो उसका गुलाम हो और चाइना के कहने पे वोट डाले, चाइना पाकिस्तान को खींच के ले आता है। आपको क्या लगता है, वरना चाइना का पाकिस्तान को खींच के ब्रिक्स में लाने का क्या मतलब है कि तुम भी आ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, यहां पे एक कुर्सी खाली है, कोने में बैठ जाना। एससीओ से पाकिस्तान का क्या अलाइनमेंट है? व्हाट डज पाकिस्तान हैव टू ऑफर एनीबडी? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। एंड दिस इज नॉट, देखिए, तनकीद एक तरफ, क्रिटिसिज्म एक तरफ, लेट्स टॉक फैक्ट्स, कोल्ड हार्ड फैक्ट्स। पाकिस्तान दुनिया को क्या दे सकता है? आपको पता है, दुनिया ट्रेड से चलती है, दुनिया कॉमर्स से चलती है, और मैं पाकिस्तान की काली करतूत आज एक्सपोज करूंगा आपके सामने। लेकिन सबसे पहले मैं एक्सपोज करूंगा बांग्लादेश की करतूत। ये बहुत, क्योंकि ये बांग्लादेश और चाइना के साथ बनाना चाह रहे हैं ना, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि चाइना कह क्या रहा है। ये जो अपने लोगों के लिए जो इंग्लिश बोली, ये एम्बेसीज को भेज दिया। एक पानी है, पानी के अंदर आपने पत्थर मारा तो कुछ रिपल्स क्रिएट होंगी। यह काम कर रहा है इशाक डर। जो पाकिस्तानी मीडिया है, इसको एम्पलीफाई करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया को भी इतनी बुद्धि नहीं है कि क्या चल रहा है। उनका लिफाफा आ गया, दे आर हैप्पी विद द लिफाफा, उनको पेमेंट आ गई, उन्होंने वही बात बोलनी है जो पेमेंट के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस की चिट्ठी है जो कहती है, वो लोग बोल देंगे। दे विल वॉमिट दैट आउट इन देयर शोज। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग। ये बांग्लादेश का बड़ा और क्रेडिबल न्यूज़पेपर है, द डेली स्टार। वहां से हमने आर्टिकल लिया है दोस्तों। बांग्लादेश डेट रिपेमेंट्स जंप 617% fastest in South Asia. External debt repayment by both the public and private sectors in Bangladesh have increased far more sharply than any other South Asian country over the past 15 years, even though the country's export earnings have not kept pace. Bangladesh's repayment grew the fastest in the region in 2024. The country paid 7.3 billion in total, a 617% jump from 210. No other country in the region saw an increase on this scale. Of the total repayment last year, 4.9 billion went towards paying back the original loan amount, a mountainous jump from 821 million in 2010. Meanwhile, interest payments rose to 2.4 billion compared to just 203 million in 2010.
Speaking at an event in Dhaka on Monday, economist Professor Mustafizur Rahman said if the trend continues, Bangladesh is poised to fall into a debt trap. दोस्तों सच बात तो यह है कि बांग्लादेश हैज ऑलरेडी फॉलन इनटू अ डेट ट्रैप. एक्सपोर्ट्स इनके ऑलमोस्ट टैंक हो गए हैं, पैसा ये वापस दिए जा रहे हैं. ये आ कहां से रहा है? ये आ कहां से रहा है? दे हैव ऑलरेडी फॉलन इनटू अ डेट ट्रैप. अब इस आदमी को ये लोग गद्दार घोषित करते हैं बांग्लादेश की सरकार कि इसने मुंह क्यों खोला. ये बात ये बांग्लादेश का सच है. अब दोस्तों ये देखिए, ये रॉयटर्स की खबर है, ये एडीबी से लिया है. एडीबी इज एशियन डेवलपमेंट बैंक. ठीक है जी. इंडियन एक्सप्रेस, अलग अलग आर्टिकल्स है, मैं डेट्स के साथ आपको बताऊंगा हो क्या रहा है. अब दोस्तों ये हम लेते हैं दिसंबर 9 की न्यूज, 2 दिन पहले की. IMF बोर्ड अप्रूव्स पाकिस्तान रिव्यू, रिलीजेस 1.2 बिलियन इन फंडिंग. इसमें से 1 बिलियन जो है वो लोन है दोस्तों, और 200 मिलियन है क्लाइमेट के लिए पाकिस्तान को मिल गया. ये चूरन पाकिस्तान ने खिलाया कि क्लाइमेट खराब है, पैसा दो पैसा दो. दे फाइंड वेज एंड मीन्स टू बेग अप. पुराना कि जी खाने के लिए नहीं है, अब इसमें कोई पैसे नहीं देता. द पाकिस्तानीज नो वेरी वेल, दे आर एक्सपर्ट बेगर्स एंड दे नो दैट द कैच फ्रेज टुडे इज क्लाइमेट चेंज, ग्रीन अर्थ. सो they have weaponized climate, they have monetized climate, and they have $200 million in funding. It's an aid sort of a thing. They don't have to give that back. And this 1 billion out of this 1.2 billion, 1 billion is a loan to Pakistan. यहां पे मई 10 की अगर आप बात करें, $1 अरब इनको तब लोन मिल गया. ये IMF की तरफ से, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इससे इनको मिल गया $381 million to modernize agriculture, education, health services in Punjab, Pakistan. ये था सब 6 दिसंबर 2025 का. इसके अलावा 4 जून 2025 का ADB approves $800 million package for Pakistani despite concerns raised by India. ये इन्होंने 800 मिलियन तब. अब पाकिस्तान का टोटल डेट कितना है दोस्तों, इसके ऊपर बात. हमने बांग्लादेश का बताया, अब हम पाकिस्तान का आपको बताते हैं टोटल इनके कर्जे कितने हैं. टोटल पब्लिक डेट है पाकिस्तान का $286.8 बिलियन. ये जून 2025 तक का है. ये पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्ट्री के फिगर्स हैं. पहली चीज. दूसरी चीज, आउट ऑफ विच एक्सटर्नल डेट एंड लाइबिलिटीज आउटस्टैंडिंग स्टॉक $134.5 बिलियन. ये सितंबर 2025 तक का डेटा है. राइट. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, CEIC और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डेटा है, यहां से हमने लिया है. एशियन डेवलपमेंट बैंक से इन लोगों ने अभी तक इनको चूना लगाया है, इन्होंने $20.75 अरब का. ये 2025 डॉन न्यूज 2025 तक की बात है. when they're saying 2025, obviously $20 billion have not been given in 2025. ये 2025 तक का डेटा है. ये डॉन न्यूज ने कवर करा है. वर्ल्ड बैंक से 23 अरब 2025 तक का डॉन न्यूज का डेटा है. बायलैटरल चाइना से $29 अरब, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से भी ज्यादा पैसा ये चाइना को चूना लगा चुके हैं. $29 बिलियन, ये भी डॉन न्यूज से लिया. और सऊदी अरेबिया से इन्होंने $9.16 बिलियन लिए हैं. मैं कैश की बात कर रहा हूं दोस्तों. ये जो डेफर्ड पेमेंट ऑन पेट्रोलियम और ये वो इतना इंटरेस्ट, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा. ये भाई लोगों ने असल नाप दिया है. अब देखिए साहब, इनको ये क्या चाह रहे थे, ये तो यही चाह रहे हैं ना. इशाक दर क्या कह रहे हैं कि साहब चाइना होगा, बांग्लादेश होगा, पाकिस्तान होगा, हम लोग मिलके, तीनों मिलके बड़े जोश और खरोश के साथ एक ग्रुपिंग बनाएंगे हम लोग अपनी. ये ग्रुपिंग वालों का ये हाल है. अब असली बात सुन लीजिए, रियल बात क्या हुई है. चाइना पॉजिटिव ऑन पुटिन्स इंडिया विजिट, कॉल्स फॉर स्ट्रॉन्गर ट्राइलैटरल कोऑपरेशन. ये दोस्तों स्टोरी है पूरी की पूरी. पुतिन भारत आए, चाइना रीच आउट कर रहा है. यहां पे एक बात बताइए, इशाक डर जो बात कह रहा है, ये इशाक डर और सिर्फ बांग्लादेशी रिपीट कर रहे हैं क्या? चाइना वाले ने, किसी ने बोला कि हां हम एक ट्राइलैटरल फोरम बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना का? किसी चाइनीज ने बोला? नहीं. ये खुद ही बावले बोलते जा रहे हैं, अपने इको चेंबर में बोलते जा रहे हैं. आपने दोस्तों RIC का नाम सुना होगा, हम कई बार इसको कवर कर चुके हैं. RIC, रशिया, इंडिया, चाइना. आपने कहीं CPB सुना है कभी? Have you ever heard of it? ये पाकिस्तानी बैठे बैठे अपने दिमाग से कुछ भी निकाल के कुछ भी बोल देते हैं. राइट. अब ये देखिए, चाइना, रशिया एंड इंडिया आर इमर्जिंग इकोनॉमीज
and important members of the Global South. Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun told a media briefing here, reacting for the first time to Putin's high-profile visit to New Delhi last week and his interactions with Prime Minister Narendra Modi, responding to a question about Putin's comments about New Delhi and Beijing ahead of his visit. Guo said that China stands ready to work with Russia and India to continue advancing the bilateral relations. Guo said that the three countries maintaining sound relations is not only in line with their own interests but also conducive to regional and global peace, security, stability and prosperity. दोस्तों ये स्टोरी है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना. दिस इज द कंप्लीट स्टोरी जहां पे पाकिस्तान को पैसा चाहिए. अच्छा, एक भिखारी, आपने देखा कि $29 बिलियन ये लोग चाइना से लूट चुके हैं अभी तक. पाकिस्तानी $29 बिलियन दे हैव टेकन फ्रॉम चाइना. डकार तक नहीं मारी इन लोगों ने, हजम कर लिया वो पैसा चीन का. वापस देने का कोई नाम नहीं, और चाइना बेचारा पीछे पीछे इनके भाग रहा है. ये देखिए साहब, एक तो ये चीज आप, इन लोगों को बांग्लादेश ने बोला कि यार जो बाप था इनका अमेरिका, बांग्लादेश की सरकार का जो बाप था उसने हाथ पीछे कर लिया. जो मोहम्मद यूनुस को लेकर आए थे उन लोगों ने हाथ पीछे कर लिया. ट्रंप कह रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है. तो फिर बांग्लादेश की सरकार और मोहम्मद यूनुस ने खास बोला कि यार ये तो एक बाप की तलाश में. तो उसने बोला कि नहीं, एक काम करते हैं, जो इनका बाप है पाकिस्तान का उनसे तुम्हें मिलवा देते हैं. हो सकता है तुम्हें भी एक स्टेप सन की तरह वो भी पाल ले, कुछ रोटी और बोटी के टुकड़े तुम्हें भी दे दे. ये सारा का सारा फॉर्मूला पाकिस्तान बना रहा है. पाकिस्तान ये कह रहा है कि ठीक है चलो बांग्लादेश, हम तो मांगते हैं थोड़ा, तो हम एक साथ जुड़ जाएंगे. नोबडी वांट्स टू टॉक टू पाकिस्तान. उनका भाई इंटीरियर मिनिस्टर, उनका होम मिनिस्टर पाकिस्तान का जाता है, उसके चोर उचक्कों की तरह उसकी चेकिंग होती है लंदन में. ये कहते हैं पाकिस्तानी है, पता नहीं गाड़ी में बम तो नहीं है, देखो जरा चेक करो. मेटल डिटेक्टर पूरा, वो नीचे वो शीशा डाल के जो नहीं देखते कि बॉम्ब स्क्वाड वाले, सारे के सारे वहां पे इकट्ठा हो गए कि पाकिस्तानी अपनी गाड़ी लेकर आया है. तो क्या हुआ अगर मंत्री है, तो क्या हुआ कैबिनेट मिनिस्टर है, तो क्या हुआ पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है. तो दोस्तों ये पाकिस्तान की रेपुटेशन है. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद मोहसिन नकवी. इससे मोहसिन नकवी का कोई लेना एक ना लेना दो. ये हर पाकिस्तानी के साथ होता है. जो छोटा पाकिस्तानी है वो जलील होता है इमिग्रेशन पे. जो बड़ा पाकिस्तानी है फिर उसकी गाड़ी सरेआम चेक होती है. 4-5 पुलिस वाले आते हैं और एक एक चीज चेक करते हैं. अंदर जाके बिल्डिंग के मोहसिन नकवी की, मैं बता रहा हूं, फुल कंप्लीट बॉडी स्कैनर और पैट डाउन दिया होगा इसको, बिकॉज इज अ पाकिस्तानी. दैट इज द नेचर ऑफ द वर्ल्ड. आपकी रेपुटेशन प्रिसीड्स यू ना. उनको पता लगा पाकिस्तानी आ रहा है, डर जाते हैं लोग पहले, पता नहीं फटफटा जाए कहीं. इसीलिए दोस्तों आपको ये बता रहा हूं कि ये जो पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं इस वक्त कि हम एक काम करते हैं, हम एक रिलेशनशिप बांग्लादेश से बनाएंगे. बांग्लादेश से बनाओगे, वो बेचारे वो खुद खाना नहीं खा पा रहे, ना तुम खा पा रहे हो. वो चावल नहीं खा पा रहे, तुम रोटी नहीं खा पा रहे. बस यही फर्क है, ग्रेन का फर्क है, बाकी तो एक ही बात है. खा वो भी नहीं पा रहे, खा तुम भी नहीं पा रहे. अब ये दोनों चाहते हैं कि चाइना, ये देखिए, दिस इज होप इज नॉट अ प्लान. एक बड़ी मशहूर कहावत है, होप इज नॉट अ प्लान. ये पाकिस्तानी दिमाग में एक उम्मीद है कि हो सकता है चाइना हमें और पैसा दे दे, मेहनत ना करनी पड़े. हराम का जो आज तक मिल रहा है, जो हमने आपको बताया ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक से हराम का लिया है, IMF से लगातार हराम का ले रहे हैं, चीन से ले रहे हैं, सऊदी अरब, ये वर्ल्ड बैंक, किसी ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं. ये पाकिस्तान की रियल स्टोरी है दोस्तों. और इनके बड़े बड़े मुंगेरी लाल के हसीन सपने कि एक हम ब्लॉक बनाएंगे, उसमें चाइना होगा, फिर चाइना दिन रात ब्लैंक चेक हमें देगा और हम लोग अपने महल बनाते रहेंगे दुबई में, लंदन में, यूके में, US, पता नहीं कहां कहां, कौन कौन से देश में हम अपने महल बनाते रहेंगे. ये इनका प्लान है.